पाली जिले के सोजत उपखंड के ग्राम पंचायत गुड़ा राम सिंह के राजस्व ग्राम ढूंढा लांबोड़ी गांव में रविवार को एक खास पहल की गई। मालवी गणराज्य में राजदूत पद पर कार्यरत आईएफएस अधिकारी अमराराम गुज्जर और पाली जिला पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना ने 1500 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया। उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा का संदेश देना व इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक ने भगवान देवनारायण मंदिर में दर्शन कर देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की। अमराराम गुज्जर ने कहा कि पौधे लगाना जरूरी है, लेकिन उनकी सुरक्षा उससे भी बड़ा दायित्व है। कोविड-19 ने हमें सिखाया है कि पर्यावरण बचाना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। पेड़ हमारे प्राणवायु हैं। इधर एसपी पूजा अवाना ने अपराधियों पर नकेल कसने का भी संदेश दिया। जिले में नाकाबंदी और सघन तलाशी अभियान जारी है। भूमाफिया, बजरी माफिया और मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी। पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पर्यावरण संरक्षण और अपराध नियंत्रण पाली पुलिस और प्रशासन ने साथ मिलकर दिया दोहरा संदेश। इस अभियान को पूरे जिले में फैलाने की तैयारी है। इस दौरान गुड़ा राम सिंह सरपंच पुलिस उपाधीक्षक जेठू सिंह करनौत, बगड़ी थाना अधिकारी भवराराम केरनाथ, घेवरराम गुज्जर, भाजपा नेता भंवरलाल ने बगड़ी थाना अंतर्गत हाल ही में हुई लूट का समय पर खुलासा करने पर पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना का आभार जताया। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, एक पौधा माँ के नाम जो अभियान चल रहा है, उसके तहत अलग अलग जगहों पर अभी रिसेंटली पिछले ही हफ्ते हमने वन महोत्सव भी मनाया था, जिसके तहत सभी जगह पौधे लगाए गए थे। उसके चलते सभी थानों पर, सभी चौकियों पर और इवन पुलिस लाइन में भी पेड़ लगाने का क्रम ये लगातार जारी है, क्योंकि बारिश का मौसम है। साथ ही साथ हम सभी को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि स्पेशली जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, यदि आज वो अपने पर्यावरण का संरक्षण नहीं करेगी, उनमें यदि आज ये जागरूकता नहीं होगी क्लाइमेट चेंज के प्रति, या जो आज मौसम परिवर्तन हम देख रहे हैं और जिस रूप में हम नई त्रासदी आज देख रहे हैं, कहीं बाढ़ की व्यवस्था हो रखी है तो कहीं सूखा पड़ा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं कई पीढ़ियों तक, क्योंकि हम सजग नहीं रहे, डेवलपमेंट की ओर ज़्यादा ध्यान रहा और प्रकृति से कहीं ना कहीं छूट गए, शायद ये उसका परिणाम है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो आने वाली पीढ़ी है उसको सुरक्षित रखें और साथ ही साथ उसको सजग भी करें, उसको अवेयर भी करें कि आपके लिए प्रकृति कितना ज़रूरी है। यदि आप प्रकृति को रिस्पेक्ट करेंगे, आप प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली कई सारी चीज़ें आपके अनुसार, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो आपका डेवलपमेंट हो, उसी के अनुसार होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है और इसी के तहत, जैसा कि आपको पता है, पूरे राजस्थान में ही ये अभियान चल रहा है। तो उस अभियान में पुलिस हो, प्रशासन हो, सभी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। आज हम इस गांव में अमराराम सर के इनिशिएटिव पर यहाँ आए। यहाँ लगभग 1500 पौधे लगाने का सभी ग्रामीणों ने एक बीड़ा उठाया है। तो मैं चाहूँगी कि इसी प्रकार से सभी गांव यहाँ से प्रेरणा लें, अमराराम सर से प्रेरणा लें, ताकि हर गांव में इस तरह के जो खुले मैदान है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा सकते हैं, सभी लोग मिलकर इस अभियान को कामयाब करें और आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा मैसेज दें। क्षेत्रफल की दृष्टि से पाली जिला बहुत बड़ा है, उसको लेकर अपराध को रोकने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, इसको लेकर आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, आज भी हमारा एरिया डोमिनेशन का और नाकाबंदी का कार्यक्रम जारी है। लगातार हम हर हफ्ते स्पेशल अभियान चला करके जो ख़ास तौर पे जो अपराधी, आदतन अपराधी हैं, बड़े बड़े तस्कर हैं, जो ड्रग्स जैसे धंधों से जुड़े हुए हैं, उस पर हमारा पुरज़ोर हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस अपराध की रोकथाम करें। आने वाली जो पीढ़ी है वो नशे से पीड़ित है और सबसे ज़्यादा जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन सफ़र करेगी, चाहे वो एमडी का नशा हो, चाहे वो स्मैक का नशा हो, आज उनका हेल्थ कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस अपराध पर अच्छे से अंकुश लगाए सकें। तो इसी के तहत हमने आज भी अभियान चलाया हुआ है, जिसमें हम बहुत जल्दी कामयाबी हासिल करेंगे और शाम तक आपके सामने परिणाम होंगे। तो हमारी लगातार कोशिश जारी है कि जो इस तरह के गैंगस्टर्स हैं और इस तरह की जो गैंग जो कार्य करती हैं, चाहे वो भूमाफिया के रूप में करती हों, चाहे वो तस्कर के रूप में करती हो, चाहे वो बजरी माफिया के तौर पे करती हो, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सब भारत बसा हुआ है, तो जब भी मैं भारत आता हूँ, अपनी जन्मभूमि से मेरा लगाव रहा है। और रही बात पर्यावरण की है, क्योंकि मैं उस बात को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी पिछले 7.5 साल से यूरोप में हूँ। कितनी क्लीन एयर है वहाँ पे, कितना पर्यावरण के प्रति लोग वहाँ पे जागरूक हैं। तो मेरा भी ये प्रयास रहता है कि यहाँ पे भी लोग उस वातावरण को क्लीन रखें और उसकी अहमियत को समझें।
और जब भी मैं आता हूँ एक छोटा सा एक प्रयास है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने बोला एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाए, कैंपेन चलाए। तो लास्ट ईयर भी मैंने वहाँ पे एक ब्लॉक में एक पेड़ माँ के अभियान नाम के तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम लास्ट ईयर किया था। और इस साल भी मेरा ये प्रयास था, इस बार थोड़ा सा लार्ज स्केल पर किया था। लास्ट ईयर 300 पौधे थे, इस बार 1500 पौधे हम एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत लगाए। और मेरा युवाओं को ये संदेश है कि जो भविष्य है वो आने वाले भारत का उज्जवल भविष्य के लिए वो बहुत अहम रोल निभा सकते हैं, और भारत का भविष्य उन्हीं के ऊपर निर्भर है। तो कोई भी जो काम करे वो संजीदगी से करे, क्योंकि उनके कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा भी आचार विचार व्यवहार और वो करे, उसमें हमेशा एहतियात बरतें, और उनके भविष्य के लिए मैं उज्जवल कामना करता हूँ। और दूसरा उनको मैं कहना चाहता हूँ, देखो हार्डवर्क हमेशा कठोर परिश्रम करना चाहिए, और लगन और मेहनत से करना चाहिए, और अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़ाव रखना चाहिए। क्योंकि जो पेड़ भी होता है वो जड़ से ही वो खड़ा रहता है। यदि आप पेड़ का अस्तित्व नहीं है, यदि उसकी जड़ नहीं है, तो युवा लोग भी अपने मातृभूमि से भी लगाव रखें, और जहाँ पे भी वो हो सकता है कि आप बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जॉब के लिए जाना चाहिए बिल्कुल, परंतु अपनी मातृभूमि से भी लगाव रखें। मेरा ये कहना का तात्पर्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।